साथियों, आप लोगों को आज जो कष्ट हुआ है उसके लिए हृदय से खेद व्यक्त करते हैं और आप लोग से क्षमा प्रार्थी भी। प्राकृतिक दुर्योग ही है और खासकर अब तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता में रहने पर राजनीतिक दुर्योग भी आ गया। हमारी सरकार 2019 में आई, 2020 से वैश्विक महामारी 2021 तक हम लोगों को जीवन यापन के लिए और जीविका को खाली बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2022 की शुरुआत हम लोगों ने कुछ संकल्प के साथ किया और हमारा वो संकल्प अब सबके सामने धरातल पर उतर रहा है। जो वादे हम लोगों ने किए थे, सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से शुरू कर 123,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो 2004 से भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन बंद कर रखा था, उसको हमारे यहां पर हम लोगों ने नहीं माना और कल कैबिनेट ने जो 2004 के पूर्व था सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको लागू कर देने का काम किया। तमाम क्षेत्रों में रोजगार लगातार दिए जा रहे थे। सर्वांगीण विकास की बातें हो रही थी। झारखंड के बुनियादी तत्व में जल जंगल जमीन की रक्षा के जो तत्व शामिल है, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को, वहां के हजारों रैयतों को विस्थापित ना होने देने का हमारा संकल्प हम लोगों ने पूरा किया। अभी और 2-4 हम लोगों के बड़े काम होने वाले हैं। यहां की पहचान के साथ जुड़ा हुआ, यहां के रोजगार के साथ जुड़ा हुआ, यहां के शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ। पहली बार किसी राज्य ने अपने आदिवासी मूलवासियों को, अल्पसंख्यक दलितों को विदेशों में पढ़ने का व्यवस्था करवाया। हम असाध्य रोग की पहचान करके विदेश तक में चिकित्सा हो पाए, वो सीमा भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी। ये ऐसे काम हुए हेमंत जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी को अब पच नहीं रहा। हर राज्यों में पहले तो हम लोग सुनते थे कि आईटी, ईडी, सीबीआई, अब तो इस राज्य में हम लोगों को देखना पड़ रहा है ईसीआई। और हमको लगता है कि राजभवन और राज्यपाल महोदय को कहीं टूल किट ना बना दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट यदि स्टेबल है और गवर्नेंस यदि पॉजिटिव है तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त है। इसलिए अपने तमाम टूल किट्स को इस्तेमाल करते हुए इस सरकार को कैसे अपदस्थ किया जाए, शासन को कैसे परेशान किया जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग घूमना शुरू कर दिए। कल हम लोग गए थे माननीय राज्यपाल के पास।
7 दिन के बाद ये बात सामने आई कि चुनाव आयोग से कोई पत्र राजभवन को आया है। उसके पहले ये बातें केवल तैर रही थी, राजनीतिक अराजकता व्यक्त हो गया था। कल ही उन्होंने हम लोगों से कहा कि मैं आवश्यक कानूनी सलाह लूंगा, और हमको लगता है कि आज गृह मंत्रालय से सलाह लेने के लिए माननीय राज्यपाल जी दिल्ली चले गए। अब कानून मंत्रालय और कानून के लोग से ज्यादा सलाह हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल मार्ग नई दिल्ली स्थित उसके मुख्यालय से आएगी। अजीब विडंबना है। हम जब कोरोना से लड़ रहे थे, हमारे यहां के सांस को ले जाकर बाहर ले जाने का काम किया गया। हमें ऑक्सीजन की किल्लत हुई, लेकिन हमने पूरे देश को ऑक्सीजन दिया, पूरे देश को ऊर्जा दिया। संपूर्ण कोरोना काल में अपने जान की बाजी लगाकर कोयला कर्मियों ने इस देश का बत्ती जलाए रखा। चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे पीएसए प्लांट का मामला हो, चाहे जो बकाया मनरेगा का मामला हो, हम लोगों के साथ अन्याय पे अन्याय होते गया। और इसी अन्याय को चुनौती बनाकर जब हम लोगों ने काम शुरू किया, तब तो इनको और भी बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में जाके बोलते थे, ओआरओपी पूरे देश में फैलाया गया कि डिफेंस सेक्टर में 1 रैंक 1 पेंशन, जो आज तक लागू नहीं हुआ। हमने कहा था ओपीएस, हमने करके दिखाया। हमने कहा था यूनिवर्सल पेंशन, हमने उसको डिलीवर किया। हमने कहा था कि चिकित्सा के अभाव में कोई व्यक्ति जान नहीं देगा, हमने असाध्य रोग में उसको चुनौती बनाकर काम किया। अभी शिक्षकों की बहाली, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि 32 साल के बाद कृषि विभाग में 4000 सरकारी नौकरी दी गई। जेपीएससी को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया, जो पिछले 5 वर्षों में रघुवर जी के शासन में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ था। 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। पारा शिक्षकों का 16 साल पुराना आंदोलन हमने पूरा किया। हमारे जो सुरक्षा में लगे हुए जो पुलिसकर्मी भाई बहन हैं, उनके मुंह में हमने खुशियां लौटाई, सीएलपी देने का काम किया। मतलब इस राज्य के हर वर्ग को मुस्कान देना हम लोगों के लिए आज अपराध है। आज हेमंत सोरेन अपराधी है, क्योंकि वो
झारखंड वासियों की खुशहाली की कामना करता है। हेमंत सोरेन अपराधी है क्योंकि यहां के मूलवासी आदिवासियों की पहचान दिलाने की काम करता है। हेमंत सोरेन इसलिए अपराधी है क्योंकि वो खुद एक आदिवासी है। यही तो हमारा दोष है, यही तो हमारी कमी है कि हमने 40 वर्षों का संघर्ष के बाद, हजारों कुर्बानी देने के बाद, संकट और संघर्ष को अपने साथ आत्मसात करने के बाद इस राज्य को लिया था। यही तो जो राजनीतिक उपनिवेशवाद चलाते थे, इस इलाके में उनको तकलीफ है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, कल तो यह भी चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे इस्तीफा देने जाएंगे, और वो भी बहुत बड़े बड़े जिम्मेवार चैनल। इस तरह से हम लोगों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। जो पूंजीपति घराने के लोग हैं, उनके जो पोषक तत्व हैं, उनको हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि यहां के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संकट में भी हम लोग हौसला हारने वाले लोग नहीं। इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपसे आप बहुत ही संभ्रांत राजनीतिज्ञ रहे। आप कृपया भारतीय जनता पार्टी का टूल किट मत बन जाइएगा। इन्हीं बातों के साथ आपके यदि कोई प्रश्न हैं तो वो आमंत्रित। दादा, कल यूपीए का डेलीगेशन महामहिम से मिलता है, आज महामहिम दिल्ली जाते हैं, संभवतः गृह मंत्री से उनकी मुलाकात भी होगी। क्या कोई शंका है जेएमएम को, क्या कोई डर सता रहा है? नहीं, वो तो कल हम लोगों को बताए थे कि हम 1-2 दिन में कानूनी सलाह मशविरा लेंगे। तो हो सकता है कानूनी सलाह मशविरा के लिए वो दिल्ली गए हों और जिनसे जिनसे मिलना है उनसे भी मिलेंगे। लेकिन कुछ जैसे आप लोग सूत्र चलाते थे, वो कुछ सूत्र हमारे पास भी थे, जिसमें जो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील थे, वो पिछले 25 तारीख को रांची आए थे, फिर दूसरे दिन लौट गए थे। तो उतने बड़े वकील का परामर्श के बाद और क्या परामर्श लेना है, ये तो माननीय राज्यपाल महोदय का विवेकाधीन विषय है, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये जो संकट उत्पन्न हुआ है, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ हेमंत जी और हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है इस वजह से, और कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं? अन्यथा क्या कारण हो सकता है? हेमंत सोरेन जी इसके पूर्व में भी मुख्यमंत्री थे। जो ये मामला ये लोगों ने उठाया है, वो उस समय भी प्रिवेल कर रहा था 2013-14 में। तो कारण हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या कि 2 साल के बाद अचानक फरवरी से ये आग कहां से लगी? क्योंकि गवर्नेंस दिखना शुरू हो गया था। कोरोना मैनेजमेंट को हम लोगों ने पूरे देश के सामने मॉडल बनाया। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज से उड़ाया। पहली बार इस देश में जब ट्रेन चली श्रमिकों को लेकर, तो वो झारखंड आई। ये तो ऐसे पैरामीटर्स थे कि इनको डर हो गया कि अब तो कोरोना भी समाप्त,
अब यदि सही में सब काम हो जाए तो हम ही लोग समाप्त, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और कहते थे भाजपा के कई मित्र विधायक कि सरकार चलाना है तो हेमंत जी से सीखना चाहिए। और यही एकमात्र मुख्यमंत्री जो अपने घोर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के नेताओं को मानवीय संवेदना के साथ सम्मान देता है। इसके पहले इसका अभाव था। यही तकलीफ है लोगों को। और दादा, आप जो कह रहे हैं कि कानूनी सलाह के नाते गए हैं, लेकिन कानूनी सलाह लेने मतलब विधि विभाग ना जाके गृह विभाग अगर चले जाएंगे तो जेएमएम का कुछ तैयारी है? देखिए, जेएमएम 4 फरवरी 1972 से पूरे संकल्प और तैयारी के साथ खड़ा है। और मैं बार बार कहता हूं, संकट और संघर्ष हमारी पहचान है। जिस दिन संकट और संघर्ष हम नहीं कर पाएंगे, हम मिट जाएंगे। इसलिए हम हर संकट के लिए भी तैयार है और हर तरह के संघर्ष के लिए भी तैयार है। तारा, मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच आपकी सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। क्या कोई बड़े नीतिगत फैसले भी सरकार लेगी? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी नीतिगत फैसले अभी लिए गए कल कैबिनेट के बैठक में। और ये सत्र बुलाना इसलिए भी संवैधानिक कारणों से जरूरी था क्योंकि मानसून सत्र को एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। तो उस मानसून सत्र का सत्रावसान भी होना है, उसके लिए भी एक दिन की प्रक्रिया न्यूनतम जरूरी है। कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। देखिए, आंसू को आप लोग कितना गंभीरता से लेते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो शुरू से कहता हूं कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल बार्गेनिंग गैंग है। तो इसलिए उनके जो भी आंकड़े हैं उनको तो पहले बताना पड़ेगा ना। 2 सवाल पर कि 2001 में जब आप कैबिनेट के मंत्री थे सुदेश जी, बाबूलाल जी के समय, आपने 27% पिछड़ों का आरक्षण क्यों बंद किया, क्यों अमान्य किया? और जब चंद्र प्रकाश जी रघुवर जी के कैबिनेट में मंत्री थे तो 1985 का स्थानीयता कैसे पारित हो गया? ये 2 सवाल दे दे, उनके सभी उत्तर में दे दूंगा। आप नहीं मानते हैं कि राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है? इतनी हत्याएं, रेप, ये तमाम चीजें जो अभी बढ़ी हैं। किस राज्य में राम राज्य आ गया? यूपी में तो स्थिति ये है कि आप रेप का शिकायत करने जाएंगे, पीड़िता की मां, तो उसके साथ थाने में रेप हो जा रहा है। तो इसलिए नारी अत्याचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 गुजरात। इसलिए आओ जल्दी सौदा उठाए जो है ना आंसू, उसकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए।